नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, कुछ लोग बीएसपी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बीएसपी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी या पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन शायद वो इस बात को नहीं जानते कि इस देश में सबसे ज़्यादा ताकत रखने वाली मायावती जी और जिनके पीछे जो बहुजन समाज इतनी संख्या में है और कभी कभार शायद उसने किसी और पार्टी को वोट दे दिया हो और 2014 से या 2022 में बीएसपी बेशक कमज़ोर रही हो, लेकिन अब 24 में वो इतनी कमज़ोर नहीं है। जितने बहुजन समाज के लोग थे वो इस बार बीएसपी के साथ हर जगह जुड़ने शुरू हो गए और जो 2022 में या 2017 में अगर बीएसपी से वोट जो था बीएसपी का वो अलग हुआ तो वो बीजेपी के पास गया, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा बहुजन समाज के लोग हैं और बीएसपी के साथ वो फिर से आ गए हैं। अगर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उसका भी स्वागत किया। कहीं ना कहीं वो ये चाह रहा था कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, लेकिन वो नहीं हुई। क्या कारण रहे या क्या रणनीति मायावती जी की है वो तो वही जानती हैं, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा भी हुआ कि कम सीटें मायावती जी की आई, वैसे लोगों का अनुमान है, कोई कह रहा है 15 आएगी, कोई कह रहा 25 आएगी, कोई 10 बोल रहा है। हम भी अंदाज़ा लगा के चल रहे हैं कि 6 से 8 सीटें तो बीएसपी के उत्तर प्रदेश में आने वाली है। अकेले अपने दम पर अगर इतनी भी सीटें आ जाती हैं तो ये समझिए कि बीएसपी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी। जिस तरह से रणनीति मायावती जी ने बनाई है, और हमें ऐसा लगता है कि 2027 को लेकर के मायावती जी ने ये रणनीति बनाई है और ये रणनीति कामयाब होती नज़र भी आ रही है। अब रही कमज़ोर या ख़त्म होने की बात, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो पार्टियां जिनके पास 1%, 2%, 2.5% वोट है, कांग्रेस का खुद उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2.5% वोट है, क्या वो ख़त्म हो गई या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। 1.5% और दूसरी पार्टियों का 1% दूसरी पार्टियों का है, लेकिन वो दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन में जा करके अपना वजूद ख़त्म कर रहे हैं। अगर बाई चांस उनका एक विधायक या एक सांसद बन जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका बहुत अच्छा वजूद है। और मायावती जी जो बिल्कुल कमज़ोर होने के बावजूद भी जनता ने कोशिश की दूसरी पार्टियों को जिताने की, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद भी जहां मायावती जी ने खुद ज़्यादा मेहनत नहीं की 2022 के चुनाव में, वहां भी लगभग 13% वोट बीएसपी का रहा। आप लगाइए कि जो 1% 2% या 2.5% पर अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं और बहुत बड़ी पार्टी मानते हैं वो लोग कि हम सत्ता में हैं, तो 13% कमजोरी पर ऐसा है। और अब जब बीएसपी मजबूत हो रही है वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है कांग्रेस, बीजेपी और तीसरे नंबर पे बीएसपी है, तो बीएसपी ने जिस तरह से आकाश आनंद जी को राष्ट्रीय प्रभारी बनाया, कोऑर्डिनेटर बनाया, और उन्होंने कई राज्यों में जाकर प्रचार प्रसार किया। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां जितनी भी हैं, उनका इतना बड़ा वोट बैंक और राज्यों में नहीं है जितना कि बीएसपी का है। बीएसपी मध्य प्रदेश में भी अपने विधायक बना लेती है, छत्तीसगढ़ में भी, पंजाब में भी, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीएसपी आसानी से अपने विधायक बना लेती है, दूसरी पार्टियां नहीं बना सकती इतनी आसानी से। तो लगभग 21-22 राज्य में तो बहुत अच्छा वोट % बीएसपी का है। और आने वाले समय में हो सकता है कि जब बीजेपी के खिलाफ आप बहुजन समाज होने लगा, पहले 2014 में उन्होंने कांग्रेस को हटाया और बीजेपी को लाए, लेकिन बीजेपी भी कांग्रेस की तरह काम करना शुरू कर दिया, तो बहुजन समाज जो है पूरा का पूरा उनके खिलाफ हो गया। आज वो बीजेपी को हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस को भी देख लिया
बीजेपी को भी देख लिया, तो अब आने वाले समय में जो देश की जनता है वो बीएसपी को देखेगी, और देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि 2007 में बीएसपी का पूर्ण बहुमत का कार्यकाल था, और उस कार्यकाल में जो काम किए, जो नौकरियां मिली, वो सबको याद है, और बहुत अच्छा कार्यकाल जनता बीएसपी का बताती हुई है। अब उसके बाद 2012 में 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी का शासन रहा, और अपने अपने शासन में उन्होंने क्या किया, योगी जी 17 से 22 से अब 27 तक वो रहने वाले हैं, उनका कार्यकाल आपने देखा, तो तीनों का कार्यकाल बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, उत्तर प्रदेश में ही अगर कंपैरिजन करें तो सबसे बढ़िया कार्यकाल बीएसपी का माना जा रहा है। तो क्यों ना फिर जनता काम के बल पर किसी को पसंद करेगी। कोई पार्टी तब खत्म हो सकती है जब उसने काम नहीं किया हो, कुछ करना ही नहीं चाहती हो, लेकिन जब देश की सभी जनता के लिए, सभी धर्मों के जो लोग हैं उनके लिए एक पार्टी ने काम किया और बड़ी ईमानदारी से काम किया, संविधान के दायरे में रहकर काम किया, तो उसको कैसे कोई ख़त्म कर सकता है या ख़त्म हो सकता है, वो पार्टी हो सकती है। तो ये तो बहुत जो इस तरह की बातें करते हैं वो बीएसपी के खिलाफ वाले लोग होते हैं, और वो सपने देखते हैं कि बीएसपी एक दिन कमज़ोर हो जाए, क्योंकि उनकी मानसिकता जो होती है ज़्यादातर वो वही मानसिकता है, मनुवादी मानसिकता। तो ऐसे लोग तो शायद ये सपना देख रहे हैं, जो वो सपना कभी किसी का पूरा नहीं होगा। लेकिन जो देश की जनता, असल जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ती है या वोट देती है किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी पार्टी को, तो असल मुद्दे जो उठाए वो सिर्फ बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने उठाए, और वो जनता जो है वो बीएसपी को एक दिन केंद्र में जरूर लाएगी, और मायावती जी एक ना एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेगी। तो बीएसपी कमजोर नहीं होने वाली, किसी भी हाल में नहीं होने वाली। 24 का चुनाव आप देख लीजिए, ज़्यादा समय नहीं है, 5 दिन बचे हैं, 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। क्या परिणाम होने वाले हैं, कितना वोट परसेंट बीएसपी का रहने वाला है, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन 2027 में बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, इस तरह की रणनीति मायावती जी ने बनाई है। और अभी आकाश आनंद को जिस तरह से कुछ समय के लिए मायावती जी ने परिपक्व कहकर कि अपरिपक्व हैं, जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते तब तक उनके पद से उनको मुक्त किया जाता है। तो मायावती जी की ये एक रणनीति का हिस्सा है। वो जैसे ही 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके कुछ समय बाद आकाश आनंद फिर से मैदान में आएंगे, क्योंकि जनता ने उनको अपना नेता मान लिया है और बीएसपी का उत्तराधिकारी भी मान लिया है। उनके भाषणों में जो तेवर है, जो सच्चाई है, वो जनता को पसंद आई है। तो वो आकाश आनंद जी और मायावती जी अब तो 2 हो गए हैं, और भी बड़े लीडर वो सामने आएंगे, और 2027 का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होगा। जनता ने सारी पार्टियों को देख लिया, लेकिन जिसका शासन सबसे अच्छा रहा उसको भी देखना चाहती है। इसीलिए आने वाला समय जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ लोग जो स्वार्थ के कारण, लालच के कारण दूसरी पार्टियों में जाकर बीएसपी के बारे में गलत बोलते हैं या मायावती जी के ऊपर कभी टिप्पणी कर देते हैं, तो उनको जनता बिल्कुल भी बख्शने का काम नहीं कर रही। उनका एक तरह से बहिष्कार और उनको बहुत अच्छा सबक सिखाने का काम बहुजन समाज के लोग भी कर रहे हैं। तो बड़े सोच समझ के जो बोलते हैं बीएसपी के खिलाफ, मायावती के खिलाफ, तो उन्हें बड़े सोच समझ कर बोलना चाहिए कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी और बड़ा अच्छे काम उन्होंने किए, उन पे कोई उंगलियां उठा नहीं सकता। अगर वो कमज़ोर पार्टी हो रही है या वोट परसेंट थोड़ा गिर गया, ऐसा नहीं है, ये तो उतार चढ़ाव हर पार्टी के अंदर लगा रहता है। पहले बीजेपी बहुत कमज़ोर थी उत्तर प्रदेश में, आज मजबूत है। कभी समाजवादी पार्टी कमज़ोर थी, तो ये तो राजनीति में चलता ही रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, वो भी वो पार्टी जिसने बहुत अच्छे काम किए हों। तो 2027 का कार्यकाल, 2027 का जो चुनाव होगा विधानसभा का, तो उसमें जो मुख्यमंत्री वो बीएसपी का हो सकता है, बीएसपी की तरफ से बन सकता है। तो बीएसपी कमज़ोर नहीं हो रही, वो मजबूत होती चली जाएगी आगे चल के। ये अनुमान विश्लेषक जो बड़े बड़े वो भी लगा रहे हैं, हम भी अनुमान इसी तरह का हमने लगाया है
कि अच्छा परफॉर्म बीएसपी इस बार कर रही है, 24 में भी। अभी 4 जून में रिजल्ट और वोट परसेंट बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।